क्या 4 मासूम जिंदगियां यूं ही बुझ सकती हैं? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या किसी बड़ी सच्चाई पर पर्दा डाल दिया गया? और क्या असम के गरीब प्रवासी युवाओं को कभी पूरा न्याय मिलेगा? बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक छोटे से किराए के कमरे से आई यह खबर सिर्फ एक न्यूज नहीं है। यह हर उस परिवार के दिल पर लगा जख्म है जिसने अपने बेटे को सपनों के साथ बाहर भेजा था। असम की मिसिंग समुदाय से आने वाले 4 युवा, डॉक्टर तैद 18, धनंजय तैद 23, नरेंद्रनाथ तैद 30 और जयंत चिंते 23, रोजगार की तलाश में घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वही शहर उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा। कहा जा रहा है कि बंद कमरे में चूल्हे से निकले धुएं और गैस के कारण दम घुटने से इन 4 की मौत हो गई। लेकिन दिल से पूछिए, क्या इतनी बड़ी त्रासदी को सिर्फ एक लाइन में दुर्घटना कहकर खत्म कर देना सही है? अगर चूल्हे पर चावल जलते रहे तो क्या किसी को धुएं की गंध नहीं आई? अगर सब कुछ सामान्य था तो दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद क्यों थीं? और सबसे अहम सवाल, क्या इन 4 की मौत की पूरी सच्चाई हमारे सामने लाई जाएगी? ये युवक एक सॉफ्ट ड्रिंक्स वेयरहाउस में सुरक्षा गार्ड थे। रोज की तरह जब वे अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तब साथियों को शक हुआ। खिड़की तोड़कर अंदर झांका गया और 4 को मृत पाया गया। एक साथी अजय पाएंगे इसलिए बच गया क्योंकि उस दिन उसकी ड्यूटी दिन में थी। पर सवाल यह है, अगर उसकी ड्यूटी भी रात में होती तो क्या आज वो भी इस सूची में होता? गांव में आज सिर्फ मातम नहीं है बल्कि गुस्सा और डर भी है। माताएं रो रही हैं, पिता चुप हैं और पूरे गांव की एक ही आवाज है, पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पर क्या हमारी व्यवस्था गरीब और दूर दराज से आए प्रवासी मजदूरों की मौत को उतनी गंभीरता से लेती है? क्या असम से बाहर काम करने वाले लाखों युवाओं की जिंदगी की कीमत सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है? असम सरकार के आंकड़े बताते हैं कि लाखों युवा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं और हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए अपने राज्य में भेजते हैं। लेकिन जब वही युवा किसी हादसे या रहस्यमयी मौत का शिकार हो जाते हैं तो सवाल उठता है, क्या उनका खून सस्ता है? क्या उनकी मौत पर सिर्फ औपचारिक बयान ही काफी हैं? आज हम आपसे सवाल पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि इस मामले में सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक चैन से बैठ जाना गलत है? और क्या आपको लगता है कि अगर हम आज चुप रहे तो कल किसी और परिवार का बेटा ऐसी ही खामोशी में चला जाएगा? इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए जस्टिस, ताकि ये आवाज सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित न रहे बल्कि